हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका क्लास 9th मैथ्स का लेसन 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.4 लेकिन एक्सरसाइज 4.3। लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे और इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। चलिए पहले इसमें लिखा क्या है, इस टॉपिक में ध्यान से पढ़िए कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। चलिए मान लीजिए एग्जांपल ले लिया हमने क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y दो टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक एग्जांपल ले लिया है s प्लस 2y इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। अब हम एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपका बॉक्स। इस बॉक्स में किया कुछ नहीं आता है, बस यहाँ पे x और y की वैल्यू जो वेरिएबल होती है, यानी x और y की वैल्यू हम चेंज कर करके लिखते रहते हैं, उसी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स हो गया। ये लीजिए हमने चार यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6। मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो क्या होगा। s की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे s की वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया क्या, s की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या निकलेगा, s की जगह पर 0 हो गया प्लस 2y इक्वल टू 6। अब देखिए ये खत्म हो गया, तो 2y यहाँ पे 2y के मल्टीपल में है, जब y को छोड़ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 6/2, ये इसको कट करेगा 3, यानी y इक्वल टू 3। देखिए जब हमने s की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 3 आ गई। तो हम यहाँ पे s की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब मान लीजिए हम s की जगह पर रखते हैं 2, तो हम मान लीजिए x की जगह पर यहाँ पर 2 रखा, तो इस s की वैल्यू की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6। अब 2 इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, इस साइड उठ के इधर आ गया, तो एंड बचा क्या, 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। एंड ये 2 मल्टीप्लाई में है y के, जब y को छोड़ कर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आ गया तो ये कट कर देगा इसको 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। कब 2y वैल्यू, जब हम s की वैल्यू जब हम 2 रखे हैं तभी y की वैल्यू 2 आ गई है। तो यहाँ पे s जगह पर 2 रख दीजिए और यहाँ पे 2 रख दीजिए दूसरे बॉक्स में। अब मान लीजिए x जगह पर हम लोग 3 रख दे रहे हैं, x जगह पर हम लोग 3 रख दे रहे हैं, तो 3 रखिए इस इक्वेशन में। x जगह पर हमने क्या रखा, 3 रखा, तब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे y की वैल्यू लिखने के लिए तो इस यहाँ पे 3 रख कर देखिए, 3 प्लस 2y इक्वल टू 6। जब ये 3 उठ के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा, 6 माइनस 3 हो गया। 2y यहाँ पे क्या बचा, तो 3 बचा। एंड ये y को छोड़कर 2 इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, 3/2, ये आपस में कट करेंगे 1.5 में, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। तो हमने 3 रखा तो क्या आ गया, y की वैल्यू 1.5 आ गई। अब यहाँ पर रख लेते हैं 4 रखिए इस जगह पर। मान लीजिए इस जगह पर हमने 4 रख दिया, x जगह पर 4 रख लीजिए। तो यहाँ पे 4 रख के देखिए कि y की वैल्यू क्या आती है, 4 प्लस 2y इक्वल टू 6। 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये बच गया यहाँ पे 2 बच गया। एंड 2 मल्टीप्लाई में जब इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब आप चाहें ना तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x की या तो y की, s की वैल्यू निकालने के लिए या तो y की वैल्यू निकालने के लिए। ये नहीं कि आप 0 2 3 4 इस इक्वेशन में रखिए ताकि हमें कोई वैल्यू निकल जाए। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, छोटी रखें, बड़ी रखें, ज़्यादा रखें, कम रखें, ताकि हमारा x और y की वैल्यू निकल आए। और देखिए क्या हो गए, ये जो 0 3 2 2 3 1 5 4 1, ये क्या है, ये पॉइंट्स हो गए, यानी ये इसके सॉल्यूशन हो गए। तो इसी पॉइंट्स को ना हमें क्या करना है कि आपका ये जो कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है ना, ये कार्टेशियन सिस्टम्स, इसी को हमें इसमें लोकेट करना है, इसी पॉइंट्स को। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, सेम वैसे ही है।
बस यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है, उसके पॉइंट्स को, ठीक है। तब देखिए मैं आपको समझा दूँ कि छोटे बड़े की वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पे 0 2 3 4 रखा, y की वैल्यू इतनी निकल गई। मैं यहाँ पे चाहूँ तो 10 भी रख सकता हूँ, 15 भी रख सकता हूँ, 20 भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर ही y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि मैं कौन सा नंबर रखूँगा। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकता हूँ, लेकिन जो वैल्यू बड़ी बड़ी जो नंबर रखूँगा मैं, उस बड़े बड़े मुझे ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम अक्सर ना हम क्या करते हैं ना कि हम छोटे वैल्यूज ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखते हैं। 0 2 3 4 6 बस इससे ही कम ही रखते हैं, ताकि हमारा कम में ही काम चल जाए। तो ये जरूर नहीं कि आप ज़्यादा ही रखेंगे, छोटे रखेंगे या सिर्फ यही वैल्यू, आप जो मन के वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू आई है, मतलब ये जो पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई के, ये सब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें इसमें प्लॉट करना है, मतलब इसी को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए पहले कौन सा प्लॉट करेंगे, देखिए मैं आपको इस ग्राफ को समझा दूँ कि जो हमने डिस्टेंस लिया है वो कितना है। यहाँ पे 1 यूनिट किसे कहते हैं, तो जो 1 और 2 या 2 3 बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, ये एक्स हो गया, ये एच डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना है हमारा, तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर है। आप अपने स्केल से देखेंगे तो आप 1 यूनिट आप यहाँ पे मेज़र करेंगे आप, तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। आप चाहे जितना मतलब कितना ले सकते हो, लेकिन जनरली इतना ही लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इसका 0.5 मतलब 1 का हाफ है ये। देखिए पहले हमें कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, 0 3 प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे 0 3 प्लॉट करेंगे। देखिए 0 3 कहाँ पर है, तो एस की वैल्यू क्या है हमारा 0, ये हो गई। और 3 की वैल्यू क्या कहाँ है हमारा, तो वाई की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, ये ऐसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे 0 3। अब देखिए दूसरा कौन सा प्लॉट करना है, 2 2, यानी एस की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 2 पॉइंट्स हैं। तो एस जगह पर क्या हो गया 2, एच डैश ये हो गया, एक्स जगह पर 2 और वाई की जगह पर 2 ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मैच करेंगे ऐसे। तो जब हम मैच करेंगे, अभी पूरा मैच नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.22 हो गया, यानी एस की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। अब देखिए अब क्या रहा है, एस की वैल्यू 3 है, यानी एस की वैल्यू 3 यहाँ पर है, और वाई की वैल्यू 1.5 है, यानी 1 ये हो गया और 0.5 ये हो गया। तो 1 ऐसे कर लीजिए एंड 1.5 ये हो गया। 2 का 1 और 2 के बीच में 1.5 मिलेगा ना ये, ठीक है। तो ये हो गया 1.5, 1 और हाफ। तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी वैल्यू हो गई, एस की जगह पर 3 और वाई की जगह पर 1.5, ये हमारे ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट करते जाइएगा। अब हमें क्या चाहिए, 4 और 1 चाहिए। एस जगह पर क्या है 4 है, तो हमारा 4 ये हो गया, और वाई की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 ये हो गया। तो ऊपर जाए 1 यहाँ पर मिलेगा हमें इतनी हाइट पे, और ये 4 हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया 4। तो ये हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, एस जगह पर 4 और ये 1। अभी जो आपको ये सारे लाइन दिखेंगे ना, जो हमने पॉइंट किए थे, वो सारे एक लाइन में दिखेंगे, मतलब सारे के सारे एक ही लाइन में अरेंज जाएंगे सारे के सारे पॉइंट। तो उनको स्केल उठाएंगे और हम उसके क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को आपस में ऐसे ब्लैक पेन से करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। देखिए ये कौन सा किस इक्वेशन का लाइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन क्या था हमारा, s + 2y = 6, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन था हमने ग्राफ पर उसको प्लॉट कर दिया। तो किसी भी अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कोई भी इक्वेशन दिया हो तो हम उसको ऐसे ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर या उसकी एक्स और वाई का पॉइंट निकाल कर। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैंने ये जो सारा का सारा किया है ना, ये सारा का सारा रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, तो सिर्फ हम इतना लिखते हैं, इतना और इतना, ये सब नहीं लिखते हैं। इसका जो वैल्यू निकालने का जो वर्क होता है ना, हमारा सारा का सारा रफ वर्क होता है। तो मैं आपको पहले ही समझा दूँ, ठीक है, ताकि अपने नोटबुक में आप ऐसी गलती ना करें। और ये यूनिट हमेशा याद रखिएगा कि हम कितने यूनिट का हम कितना डिस्टेंस लेते हैं बीच में। आप 0.1 का भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है ये सारा सारा ग्राफ बनाने में, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.3।
इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशन दिए हुए हैं और इस इक्वेशन हमें क्या बनाना है, तो हमें हर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है खुद का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.3, ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन, और ये मैंने ऑलरेडी ये ग्राफ बना चुके हैं ताकि मुझे बनाना ना पड़े वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 4 दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले बना लेते हैं एक बॉक्स। हम यहाँ पे बॉक्स बना लिए, ये रहा हमारा बॉक्स, ऐसे ये हो गया x और y। आप चाहे तो आप 3, 4, 5 वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन 3 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप 3 से भी आपका सारा काम निकल जाएगा, 3 या 4 से। तो हम सिर्फ यहाँ पे x और y इस इक्वेशन का सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकालेंगे या 3 पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए हम x जगह पर रख लेते हैं, क्या x जगह पर हम रख लेते हैं 2। तो x जगह पर हमने 2 रख दिया, तो y की जगह पर क्या आएगा, तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए x + y = 4। x जगह पर हमने क्या रखा 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, + y = 4। ये 2 प्लस में है तो इधर जाता क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा। y = 4 - 2 2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमने x को हमने 2 रखा था तो क्या आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। तो हम लिखेंगे x जब हमने 2 रखा था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए अब हम रख लेते हैं y x जगह पर 4 रख लेते हैं हम, 4 रख लिया हमने x जगह पर, ठीक है। तो y की जगह पर क्या आएगी, तो x जगह पर यहाँ पे 4 रख लीजिए और + y = 4। 4 प्लस में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। तो हमने x जब 4 रखा था तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे x जब 4 रखा तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब रखते हैं, मान लीजिए x की जगह पर हम 1 रख लेते हैं, x जगह पर 1 कुछ आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, छोटी बड़ी या 0 ही रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन आपको वैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा लंबा चौड़ा, ठीक है। अगर आप बड़े नंबर्स रखते हो पॉइंट्स निकालने के लिए तो आपको वैसे ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप छोटी वैल्यू रखो, छोटी वैल्यू से हमारी काम चल जाता है, हमारे छोटे पॉइंट्स भी आ जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऐसे हम वैल्यू रखते हैं। अब मान लीजिए कि हम x जगह पर रख लेते हैं, क्या चलिए 0 रख लेते हैं। तो y की जगह पर क्या आएगा, तो x जगह पर 0 रख लीजिए, + y की जगह पर क्या आएगा, तो ये 0 हो गया, y की जगह y की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गई। तो जब हमने s की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखिए अब हमारे 3 पॉइंट्स निकल चुके हैं, हमारा 3 पॉइंट्स इस इक्वेशन को यहाँ पे लोकेट करने के लिए इस ग्राफ में काफ़ी है, ठीक है। तो हम इसको इतने पे रहने देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब चाहे तो 4 5 निकाल सकते हो लेकिन 3 काफ़ी है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट्स क्या आ गया, 2 2 4 0 0 4। तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं 2 2 4 0 0 4 ऐसे, ठीक है। अब इसी पॉइंट्स को हम इसमें लोकेट करेंगे, तो चलिए लोकेट करते हैं। ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, अब इसी पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। कि कैसे इसको प्लॉट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, यानी s की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो हम इस ग्राफ में प्लॉट करें तो s की वैल्यू 2 यहाँ पे मिल रही है हमें एंड y की वैल्यू 2 यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब देखिए ये हमने पुट कर दिया। अब इन दोनों को आपस में मैच करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे ये रहा और ये यहाँ पे रहा, यानी ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो 2 2 है। अब हमें कौन सा करना है, 4 0 करना है। तो s जगह पर 4 यहाँ पे हो गया और y की वैल्यू 0 यहीं पर हो गया, तो 4 और 0 यहीं पे होगा, यानी y की वैल्यू 0। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 4 0। और हमें क्या करना है, 0 4 का करना है, यानी s की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 4, ठीक है। तो ये हमें 1 2 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं और ये तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर देंगे। जब तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे एक स्ट्रेट सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट सीधी लाइन हो गया और ये जो लाइन है ना वो इसी इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। तो अब इस लाइन पे कहीं पर भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, s + y = 4। तो हमने इस इक्वेशन का लाइन बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं आपके सेकेंड पॉइंट पे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं इसके पहला क्वेश्चन के सेकेंड पॉइंट पे। ये आपका रहा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे।
ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकें। तो ये बॉक्स बना लीजिए, ब्लैक से बनाता हूँ। ये रहा आपका बॉक्स। इसमें भी हम 3 वैल्यूज़ यानी 3 पॉइंट्स निकालेंगे। एक ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई। अब देखिए मान लीजिए हम लोग एक्स जगह पर, अब चलते हैं कि हम वैल्यूज पुट करते हैं। मान लीजिए हमने एक्स जगह पर हमें पुट कर देते हैं कितना, एक्स जगह पर हम रख लेते हैं 2। एक्स जगह पर हम रख लिया क्या 2। तो वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये रहा हमारा इक्वेशन इक्वल टू 2। एक्स जगह पर 2 पुट कर लीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 2। तो +2 इधर है, जब इस आ जाए तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2 - 2 यानी माइनस वाई इक्वल टू 2 - 2 0 हो जाएगा। यानी हमने एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो क्या हो गया, वाई की वैल्यू 0 हो गई या माइनस वाई की वैल्यू 0 हो, तो मतलब माइनस वाई या वाई की वैल्यू 0, बात वही हुआ। तो हमने एक्स जगह पर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या है हमारे पास 0 आ गया। तो ये 2 हो गया और ये वाई 0 हो गया। अब मान लीजिए हम एक्स जगह पर पुट करते हैं क्या 3, नहीं हम एक्स जगह पर 1 पुट कर लेते हैं। चलिए तो एक्स जगह पर 1 रख लीजिए इक्वेशन में, एंड माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए 1 इधर है, जब 1 पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 - 1, माइनस वाई इक्वल टू 2 - 1 मतलब 1 हो गया। यानी माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वल मतलब वाई इक्वल टू माइनस, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या जब हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो यहाँ पे 1 और -1 हो गया। अब हम क्या करते हैं एक्स जगह पर 4 रख लेते हैं। मान लीजिए 4 रख लिया तो क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक्स जगह पर 4 रख लिया, माइनस वाई इक्वल टू 2 +4 इस जगह तो क्या जाएगा -4 हो जाएगा, यानी 2 - 4 एंड माइनस वाई इक्वल टू 2 - 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ना। तो इस 2 को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो जब हमने एक्स की वैल्यू 4 रखा था तो वाई की वैल्यू क्या आ गई थी 2 आ गई थी, हमें 2 रख लिया। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, 2 0 1 -1 एंड 4 2। अब हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए ग्राफ बनाएंगे छोटा सा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये आपका हमने ग्राफ बना लिया, कार्टेशियन प्लेन या वही ग्राफ, और इस पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है इसमें। देखिए मैंने जो ऊपर ग्राफ बनाया था एक्चुअली वो छोटा बनाया था, तो हम छोटे छोटे यूनिट्स लिए थे, छोटे छोटे डिस्टेंस लिए थे इसको प्लॉट करने के लिए, और हमने इसमें बड़ा बनाया है, बड़ा हमने डिस्टेंस लिया है इसको प्लॉट करने के लिए। तो आप कन्फ्यूज मत हो गया, बात वही हुआ। अब चाहे तो जितना भी हम डिस्टेंस लेकर इसको बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट्स को हम इसमें प्लॉट करते हैं। इसमें कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए पहला हमारा क्या है 2 0, यानी एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो 2 हमारा ये हो गया, वाई की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे हमारा 2 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 0, इसको पॉइंट लगा लीजिए एक्स एक्सिस पे। अब देखिए 1 है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, और वाई की वैल्यू क्या है -1 है। तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी और वाई की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी। ये वाई है ना, वाई डैश एक्सिस, तो वाई की -1 वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी 1 -1। तो यहाँ पे ये आएगा, इसको स्केल से हम पॉइंट करेंगे आपस में मैच करके, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इसको हम पॉइंट कर लिए। क्या हो गया हमारी वैल्यू, ये हमारा हो गया 1 एंड -1 हो गया। अब क्या चाहिए हमें 4 और 2 चाहिए, ये 4 और 2। तो 4 एस की वैल्यू क्या है 4 है, वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो एस की वैल्यू 4 यहाँ पे और वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे करके मैच करेंगे, यहाँ पर भी वो पॉइंट लगाएंगे। तो ये यहाँ पे लगाइए और ये यहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे पॉइंट लगा लिया। हमारा क्या वैल्यू हो गया, ये पॉइंट 4 एंड 2, एस की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे हो गया। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में आ रहा है, देखिए सीधे से। तो इसी तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर देंगे स्केल से, ऐसे ये ऐसे एरो बना देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये इस इक्वेशन का ये लाइन हमने इस ग्राफ पे लोकेट कर दिया या बना दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इस किसी भी मतलब इस लाइन पे कहीं पे लिख दीजिए क्या x - y इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को लिख दीजिए। ये आपका पॉइंट सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए और अब आज चलते हैं आगे। अब आपका तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x। अब हमें इसकी वैल्यू या इसके सॉल्यूशन से इसके पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, वही तीन पॉइंट्स वाला। ये हमने बॉक्स बना रहे हैं, ये 3 पॉइंट वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम सिर्फ 3 ही पॉइंट निकाल रहे हैं x और y। अब देखिए
मान लीजिए हम एक्स जगह पर 0 रख देते हैं, एक्स जगह पर 0 रख दिया तो 3 इंटू 0 इस इक्वेशन पुट किया तो 3 इंटू 0 0 हो गया, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमने एस की वैल्यू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी 0 हो गई, यहाँ पे 0 0 रख लेंगे। अब मान लीजिए हम एक्स जगह पर रख लेते हैं क्या 1 रख लेते हैं, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एस की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या 1, एस की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 3। अब हम रखते हैं क्या एस जगह पर 2 रख लेते हैं, 0 1 2 आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 4 3 रखो, लेकिन आपको उतना बड़ा ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो हम छोटे छोटे नंबर ही लेंगे। हमारा लाइन वही होगा, जो मेन रिजल्ट बनना चाहिए लाइन वही होगा, बस पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एस की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जा रही है 3 इंटू 2, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो हमने 2 रखा तो वाई की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तब हम बनाएंगे इसके लिए ग्राफ, जो इसको प्लॉट करना है इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को साइड में रख लीजिए 0 0 1 3 एंड 2 6, इस तीनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये रहा आपका ग्राफ जो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। हमने ऐसे बनाया है, ये 4 क्वाड्रेंट है, हमने ऐसा इसलिए इसे बनाते हैं ना, तो कि हमें जितने पॉइंट्स में जितनी ज़रूरत है उतने हम प्लॉट कर पाएंगे। हम ज़्यादा चौड़ा बनाए ज़्यादा जगह लेगा, जो उसकी ज़रूरत होगी नहीं इस क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो चलिए हमारे पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 0 0, तो एस की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो दोनों की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो क्या नाम है यहाँ पे ओरिजिन पे होती है, यानी हमारा एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट हमारा मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या दिए हुए हैं 1 3, यानी एस की वैल्यू 1 यहाँ पे मिल गया, और वाई की वैल्यू 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इस वाई की वैल्यू 3, सॉरी ये वाई एक्सिस है, तो वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे 1 और 3, तो इन दोनों को यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, पहले हम इस पॉइंट को ढूंढेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 एंड 3, ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 6 दिया हुआ है, तो 2 6 एस की वैल्यू 2 यहाँ पे हो गई और 6 की वैल्यू यहाँ पे हो गई, तो 2 6 तक ले जाइए, तो 6 यहाँ पे 2 ये हो गया और 6 ये, तो यहाँ पे हमारे मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 एंड 6, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट आप देखेंगे, तीनों पॉइंट ना एक लाइन में आ रही है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को फिर से पहले की तरह मैच कर दीजिए। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये बीच में आ गया, ठीक है। आप साइड में लिख लीजिएगा, बात वही हुआ। तो इन तीनों पॉइंट को आपस में मैच कर दीजिए। ये आप सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए ऐसे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, देखिए। तो y = 3s का ये ग्राफ हो गया जो हमने प्लॉट कर चुके हैं। तो आप लिखेंगे ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे y = 3x, तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे। अब आपका फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है 3 = 2x + y, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही हुआ 2x + y = 3, 3 साइड लिखो या उस साइड लिखो, इक्वल है तो बात वही हुआ। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्या नाम है वो सारा का सारा वो बॉक्स बनाएंगे, 3 पॉइंट्स निकालने वाले, 3 निकाले या 4 निकाले बात वही हुआ, लेकिन 3 कम से कम 3 निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा बॉक्स बन गया, ये x ये y। अब हम x और y की वैल्यू चेंज कर करके पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, क्या h जहाँ पर हम रख लेते हैं 2, तो इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है हमारा 2x + y = 3, x जहाँ पर हमारा 2 है तो 2 पुट कर दीजिए, 2 + y = 3, 2 2 जा 4 + y = 3, +4 इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो y = 3 - 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी तो -1 आएगी, 3 - 4 क्या हो गया -1। तो हमने s की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 हो गई, तो ये 2 और ये -1। अब हम रखते हैं क्या s की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिए 2 × 0 + y = 3, 2 × 0 0 हो जाएगा और y क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी हमने s की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 हो गई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम रखते हैं s की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिए 2 × 1 + y = 3, तो 2 × 1 2 हो गया + y = 3, अब +2 इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में जाएगा, तो y = 3 - 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
तो एस की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। अब हमारे 3 पॉइंट्स निकल चुके हैं जो लाइंस बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो हम ये पॉइंट्स लिख लेंगे यहाँ पर 2, -1 एंड 0, 3 एंड 1, 1। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे ताकि इस तीनों पॉइंट को लोकेट कर सके। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए हम ग्राफ बना चुके हैं। अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 2 और 1 को पहले प्लॉट करेंगे। तो एस की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। तो एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो 2 हमारा एस एक्सिस पे यहाँ पे मिल रहा है और वाई की वैल्यू -1 है। तो वाई एक्सिस पे -1 यहाँ मिलेगा। देखिए वाई से -1 यहाँ मिलेगा। तो 2 और -1 यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा, ठीक है। हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे, एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो पॉइंट। ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे होगा। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड -1। तो पहला पॉइंट हमने लोकेट कर चुके हैं। और 0, 3। तो 0, 3 हमारा क्या है, एस की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। तो एस की वैल्यू 0 यहाँ पे मिलेगा और वाई की वैल्यू 3 पॉजिटिव यहाँ मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 0 और 3। तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे हो गया और वाई एक्सिस पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 0, 3 लोकेट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एस की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1। तो एस एक्सिस पे वैल्यू 1 यहाँ पर आ रहा है और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों के यहाँ पे मैच कर देंगे। मैच नहीं, यहाँ पॉइंट ढूंढ लेंगे वाला। ये रहा हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1, 1। अब देखिए तीनों का तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो इन तीनों लाइन को आपस में मिला देंगे स्केल से। तो मिला दिए तीनों लाइन को, ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पॉइंट्स जो भी आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, अगर आपके पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट हो उस इक्वेशन का, अगर आप उसका पॉइंट्स निकाल लिया, सोल्यूशन निकाल लिया और वो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, या 4-5 पॉइंट निकाले कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट साइड में हो गया और स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, तो समझिए कि वो आपका सोल्यूशन गलत है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी पॉइंट आप निकालोगे ना तो पॉइंट तीनों स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, वरना आपका सोल्यूशन और ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ गए ना, तो ये हमारा सोल्यूशन सही है। तो यहीं पे हम कहीं लिख देंगे इस इक्वेशन को, क्या था इक्वेशन, 2x + y = 3। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। दिया इसमें, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 4, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखिए आपको एक इक्वेशन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, मतलब हमें 2 लाइन के इक्वेशन देना है, ठीक है। और 2 लाइन के इक्वेशन, और हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2, 4 दिया हुआ है। यानी 2 लाइन ऐसा है ना जो इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, उसी का हमें इक्वेशन देना है। और पूछ रहा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इस पॉइंट्स पे ऐसे कितने लाइंस बनाए जा सकते हैं और क्यों बनाए जा सकते हैं, यही हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, इसी पॉइंट से रिलेटेड हमें इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, और लाइन का इक्वेशन क्या होगा हमें बताना है। और ये भी बताना है कि इस पॉइंट से कितने लाइंस बनाए जा सकते हैं और क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जनरली एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि ये 2, 4 एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। तो 2 एस की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी है, वाई की वैल्यू क्या दी है, 14 दी हुई है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता था कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होती है एक्स और वाई की वैल्यू, और बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई निगेटिव रहती है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारा ये जो पॉइंट है ना वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए ही 2, 14 है, ये पॉइंट है। अभी बात ये कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका होगा। ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, यानी इस पॉइंट पे कितने लाइंस बनाए जा सकते हैं और क्यों। तो बताइए कि एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं, इधर भी, उधर भी, इधर भी, किधर भी, किधर भी, यानी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, मतलब इनफाइनाइट लाइंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे हजारों बनाया जा सकते हैं, इनफाइनाइट बनाया जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, इस पॉइंट से रिलेटेड हमें चाहिए क्या,
इक्वेशन और इस पॉइंट से 2 लाइन जा रही है, उसी का हमें इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन बहुत सारे हो सकते हैं, अगर लाइन बहुत सारे हैं तो इक्वेशन भी उस लाइन के बहुत सारे होंगे। इसका इक्वेशन अलग होगा, इसका इक्वेशन अलग होगा। जैसे हम अपने पहले क्वेश्चन देखे हैं सब कि हम एक एक इक्वेशन का लाइन बनाते जा रहे थे, तो सबका अलग अलग था, अलग लाइन्स, अलग इक्वेशंस, अलग पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई भी ऐसे इक्वेशन ले सकते हैं इसके, लेकिन इसी से रिलेटेड होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, लेट x प्लस वाई इक्वल टू के बी ए लाइन पासिंग थ्रू 214। कहने का मतलब कि चलिए हम x प्लस वाई इक्वल टू के एक इक्वेशन ले लिया जो एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास हो रही है, 214, मतलब इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 214 हमारा पॉइंट दिया हुआ है ना, x की वैल्यू x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो y की जगह पर 2 हो गया प्लस y की जगह पर क्या हो गया, 14 हो गया, इक्वल टू k। यहाँ पे क्या आ गया, k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 14 + 2 16 आ गई। तो अब इसी k की वैल्यू इसमें पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 इज ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 214। यानी हमारा एक इक्वेशन बन गया, यानी एक लाइन का इक्वेशन बन चुका है जो 240 पॉइंट से पास हो रहा है। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा 2 लाइन बोला है ना, 2 लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो दूसरा ले लेते हैं क्या, लेट x प्लस वाई इक्वल टू, नहीं हम यहाँ पे कोई और लेंगे, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर दीजिए, कोई और इक्वेशन ले लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू k डैश। यहाँ पे k डैश हम ये नहीं थी मैच करें इसलिए हम k डैश लिख लिए, तो हमने कोई और ले लिया। यहाँ पे 4x प्लस 2y कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमें इसमें पुट करना है जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। बी अनदर लाइन, यहाँ पे और आगे लिखेंगे बी अनदर लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट हमारा 2 और 14। कहने मतलब है कि चलिए हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू k डैश, जो दूसरी लाइन का इक्वेशन है जो 2 और 40 पॉइंट से पास हो रही है। अब x जगह पर हमारा क्या है 2 है और y जगह पर हमारा क्या है 14 है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे x जगह पर हमारा क्या हो गया 2 हो गया प्लस y की जगह पर 14 हो गया, इस इक्वेशन में पुट कर दी इक्वल टू k डैश। यहाँ पे k डैश 2 × 2 4 प्लस 3 × 4 क्या हो गया 42 इक्वल टू k डैश। यहाँ पे k डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी 42 + 4 इक्वल टू 46 आ गई। अब इसी को इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। बी सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सेकेंड लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 214, यानी ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया और ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, यानी हम 2 इक्वेशन लिख चुके हैं। अभी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन सेकेंड लाइन का इक्वेशन हो गया जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब देखिए पूछ रहे हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट नंबर आप लाइन पास हो सकते हैं। ये हो गया हमारा, और क्यों हो रहा है तो इसका हम रीजन दे देंगे, लिखेंगे नीचे देयर आर इनफाइनाइट many such lines as through a point infinite number ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन
कहने का मतलब ये है कि एक लाइन से एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका रीजन भी हमने दे दिया, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax+7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें क्या करना है कि एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन का जो ग्राफ है, मतलब ग्राफ में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो उसका पॉइंट है, तो इसमें क्या फाइंड करना है, हमें a फाइंड करना है, वैल्यू a फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन 3 रहा। इसमें करना कुछ नहीं है, जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट्स एक्स और वाई की जो वैल्यू दी हुई है इस पॉइंट में, बस इसी इक्वेशन में पुट कर देना, आपका ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है, द गिवन पॉइंट्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन पॉइंट्स 3, 4 एंड गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, तो 3y इक्वल टू ax+7 है। तो इस पॉइंट की वैल्यू जो दी है एक्स और वाई की, इसमें पुट कर दी इक्वेशन में। तो x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए s की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 3 दी हुई है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 4 दी हुई है। तो इसी में पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो गई एंड a 3 हो गई +7, 3 × 4 12 हो गया एंड 3a हो गया +7। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 3a+7 इक्वल टू 14। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये देखिए +7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में होगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्चुअली रुकिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 × 4 12 होना चाहिए। ये 3 × 4 12 हो गया, और यहाँ पर भी 12 रख लीजिए, ठीक है। तो ये 12 हो गया, तो ये +7 जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 3a हो गया, और ये 12 +7 जाएगा -7 हो गया, 3a ये, और 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, ये 5 हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है जब a के, तो जब 3a को छोड़ेगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5.3 हो जाएगा। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 5.3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इट एज फॉलो। कहने का मतलब ये कि एक टैक्सी है, एक शहर में टैक्सी है, उसका किराया कुछ इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए, द फेयर इज Rs8। देखिए पहले किलोमीटर के लिए उसका किराया कितना है 8 रुपये है। और एंड फॉर द सब्सिक्यूट डिस्टेंस, मतलब अब उसके बाद के डिस्टेंस के लिए इट इज Rs5 पर किलोमीटर, ये 5 रुपये पर किलोमीटर है, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज Rsy। बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड को x किलोमीटर लो एंड जो टोटल किराया है उसको y ले लीजिए। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, और उसके बाद का जो डिस्टेंस कवर किया उस टैक्सी ने, उसे कितना लिया है 5 पर किलोमीटर लिया है। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे लिखते हैं हम, लेट द, पहले क्या बोला है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको s किलोमीटर लेना है। तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर। कहने का मतलब ये कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टैक्सी उसे x किलोमीटर ले लिया, एंड लेट द टोटल फेयर भी Rsy, और जो टोटल किराया है उसके लिए हमने क्या लिया y ले लिया। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन लिखेंगे। देखिए इसका जो लीनियर इक्वेशन होगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8 × 1 + x - 1 × 5। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस कवर है x किलोमीटर। मान लीजिए टैक्सी ने
टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया, एक ए से लेकर बी तक गया, ए से लेकर बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ x किलोमीटर, जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ये x किलोमीटर हो गया। अब देखिए कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए। मान लीजिए कि ये कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये हमने 1 किलोमीटर ले लिया। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर उस टैक्सी का कितना किराया हुआ, तो उस टैक्सी किराया हुआ कितना, मात्र 8 रुपये। और उसके बाद का बोल लिखा है फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। अब उसके बाद का जितना भी डिस्टेंस बचा उसका कितना लिया, तो 5 रुपये लिया। बाकी सबके लिए कितना लिया, 5 रुपये लिया। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो बताइए कि इतना डिस्टेंस कितना होगा। ऑफिशियली अब पूरे टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दीजिए, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। x में से जब इतना घटा देंगे तो इतना ही डिस्टेंस बचेगा ना, तो लिखेंगे इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल में से 1 किलोमीटर घटा दीजिए, x माइनस 1, तो इतना डिस्टेंस ये हो गया। अब देखिए टोटल फेयर, हमें टोटल किराया निकालना है, तो इतने के लिए 8 × 1, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिया, तो 8 × 1 प्लस कर लिया। अब देखिए बाकी उसके बाद कितना डिस्टेंस था, तो इतना डिस्टेंस हमारा x × 1 और बाकी कितना लिया 5 पर किलोमीटर। तो उसके बाद का डिस्टेंस हमारा x × 1 हो गया और उसका किराया कितना हो गया 5 × 5 कर लिया। तो टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस का किराया आ गया जो टैक्सी कवर किया। तो ऐसे हमने इसको लिखा है, समझ में आ गया ना कैसे हुआ है। इसका किराया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका किराया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल किराया आ गया। सही है। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 8 × 1 8 हो जाएगा और इसको पहले लिख लीजिए 5x × 1 और 8 × 1 क्या हो गया, सिर्फ 8 हो गया। समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ऐसे लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम बनाएंगे क्या, इसके लिए बनाएंगे हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले एक क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम एक ब्रैकेट बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम पॉइंट्स निकाल सकें। अब तो ये हमारा पॉइंट हो गया, बॉक्स हो गया हमारा। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन रख लेते हैं y = 5x - 1 + 8। अब हम रख लेते हैं x जगह पर, मान लीजिए हम रख लेते हैं 1, तो 1 रखिए, 1 - 1 + 8, ठीक है। अब y 1 × 1 0 हो गया और 5 × 0 0 जो होगा, यानी ये बचेगा 8। यानी जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, यहाँ पे 8 रख लीजिए। अब क्या कर लीजिए, x जगह पर 2 रखिए, x जगह पर 2 रखिए, तो y = 5 2 - 1 2 रख दीजिए + 8। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 1 हो गया और 5 × 1 5 हो गया एंड +8 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो जब हमने s की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 13। यानी हम ये सिर्फ 2 ही पॉइंट से हमारा वो ग्राफ निकल जाएगा। तो 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं। तो हमारे 2 पॉइंट्स क्या आ गए, 1 8 आ गए एंड 2 13 आ गए। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर अच्छी तरह से प्लॉट करेंगे। चलिए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हम यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। ये आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक है। आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये ग्राफ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो आपका पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरा दिखा दूँ, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ बन चुका है। अब हम इस पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्या दिया हुआ है, 1 और 8 दिया हुआ है। एस की वैल्यू पे 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 8 है। तो 8 हमारा यहाँ पर है, यहाँ वाई एक्सिस पे। तो इसको एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ थोड़ा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 और 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 8। और दूसरा हमारा क्या है, 2 13 है। तो एक्स एक्सिस पर 2 हमारा ये हो गया और वाई एक्सिस पे 13 ऊपर, बहुत ऊपर चला जाएगा। थोड़ा स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं ऊपर जाकर दिखाता हूँ। ये हमारा 2, ये 2 आ रहा है, हाँ ये रहा। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये हमने 2 उठाया यहाँ से 2 और ऊपर 13 तक चले गए। ये रहा हमारा 13। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 2 13 इस पॉइंट पे, 2 और 13। अब देखिए इसको क्या कीजिए,
आप इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा, ये 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मैच कर दीजिए। ये रहा, ये मैच कर दिया मैंने। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए यहाँ से, ये पूरा मैंने मैच कर दिया। आप अच्छी तरह से देख सकते हो मैंने 2 पॉइंट को अच्छी तरह से मैच कर दिया, ठीक है। अगर आपका दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आपका सोल्यूशन गलत है, ठीक है। तो आप दूसरा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसी को सही कर लीजिए। तो ये मैंने मैच कर दीजिए और इसके कहीं एक जगह पर लिख दीजिए इसका इक्वेशन। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख दीजिएगा तो सही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसका इक्वेशन। ये जो मैंने इक्वेशन निकाला था ये लिख दीजिए यहाँ पे 5x - 1 + 8, ये हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से देख लो, ये आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ये और ये पूरा नीचे तक। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। देखिए आपके पास 2 फिगर दिया हुआ है, आप बुक में भी देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, आप बुक में भी देख लीजिए। आपके पास 2 फिगर दिए हुए हैं, ये और ये, इस ग्राफ का। और फिगर 4.6 फिगर ये रहा, और इसमें से चूज करके बताना है कि ये लाइन बनाया गया इस ग्राफ में, इस लाइन का इक्वेशन कौन सा है, उसमें से सही का टिक लगाना है, ठीक है। जो इक्वेशन इस लाइन का होगा उसी पे सही का टिक लगाना है चूज करके। और फिगर 4.7 में भी वही काम करना है। जो ग्राफ बनाया गया, जो लाइन बनाया गया इस ग्राफ में, इस लाइन का इक्वेशन इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन है उसी पे टिक लगाना है। ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। पहले हम फिगर 4.6 को मैं बताता हूँ। ये फिगर 4.6 है और ये रहा उसका पूरा फिगर, ठीक है। देखिए जी, ये जो लाइन खींचा गया है ना, इस लाइन में देखिए कितने पॉइंट दिए हुए हैं। इस लाइन में 3 पॉइंट्स पे इस लाइन को खींचा गया है। देखिए -1 to 1 और 0 0 और 1 to -1। इन जो जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ना, किसी एक ही पॉइंट को उठा लीजिए आप। किसी एक ही पॉइंट को उठा के देखिए, पहला इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सेटिस्फाइड हो गया ये ना, ये इक्वेशन, तो समझ जाना कि यही इस लाइन का इक्वेशन है। अगर नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो इक्वेशन का लाइन नहीं है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, y = x, y = x दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट उठाइए, x जगह पर क्या है तो -1 है, और y जगह पर क्या है तो 1 है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दे। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल हो रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, पहला पॉइंट खत्म। अब दूसरा उठाते हैं, x + y = 0, x + y = 0। तो x जगह पर हमारा क्या है तो -1 है, y की जगह पर क्या है हमारा तो +1 है, = 0 दिया हुआ है। अब देखिए कोई इसमें से कोई भी एक -1 इस साइड रख दीजिए। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 = 0। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। अब देखिए फिर से s + y में कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। s + y में कोई और वैल्यू पुट कीजिए। x जगह पर हमारा क्या है, ये वाला पुट करता है 1 - 1 का। x जगह पर 1 पुट कर दिया, प्लस y की जगह पर क्या है 1 - 1 = 0। 1 - 1 0 = 0। यानी ये जो सेकेंड पॉइंट का है ना, ये s + y = 0, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। रुकिए, ये सेकेंड इक्वेशन जो है s + y, ये = 0, ये कहीं ना कहीं से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट को इसमें पुट किया है ना, तो 0 = 0 दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। तो ये हम कोई और जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी ये सही आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे सेकेंड पे टिक कर देंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ही होगा इस लाइन का, ठीक है। अब चलते हैं आपके फिगर 4.7 पे। ये रहा आपका फिगर 4.7 जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ पे एक लाइन बनाया गया है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इस लाइन जो बनाया गया इस ग्राफ पे, इस लाइन का कौन सा इक्वेशन होगा ये हमें चूज करना है। इसमें देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले हम इक्वेशन उठाते हैं। एक्स जगह पर हमारा क्या है, ये रहा हमारा इक्वेशन s + 2, और पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स जगह पर हमारा क्या है तो 3 है, और y जगह पर क्या है हमारा -1 है, और यहाँ पर हमारा 3 और ये +2, ये -1 = 5 होगा। ये पहला इक्वेशन तो नहीं होगा, पहला कट कर दीजिए।
दूसरा उठाते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो y जहाँ पर क्या है हमारा -1 और x जहाँ पर क्या है 3 माइनस टू, x जहाँ पर हमारा 3 है, ये रहा 3 और इसने सेटिस्फाई करता है। -1 इक्वल टू 3 माइनस टू क्या हो गया 1 हो गया। -1 और 1 इक्वल नहीं है आपस में, तो ये भी दूसरा इक्वेशन भी नहीं है। तीसरा इक्वेशन उठाते हैं y इक्वल टू -x प्लस टू और इस पॉइंट को फिर से इसमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। y जगह पर हमारा क्या है -1 है, x जगह पर हमारा क्या है तो 3 है और ये -x यानी -x मतलब -3 प्लस टू, -3 प्लस टू कितना होता है -1 होता है, यानी -1 इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला तीसरा वाला इक्वेशन। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए दूसरा पॉइंट इसमें उठा कर रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है 0 2 है, तो दूसरा पॉइंट इसमें उठा कर रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था y इक्वल टू -x प्लस टू था। तो हमारा इसमें दूसरे पॉइंट में हमारा y की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए एंड -x और 0 यहाँ पे x वैल्यू क्या दी है 0, तो -x या -0 0 हो गया एंड ये बचा क्या 2, यानी दूसरा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ तीसरा इक्वेशन है। तो जब पहला तीसरा आ गया तो चौथा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से देख लीजिए आप, ये ऐसे होगा। अब चलता है